अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब फैसल शहजाद। आज का टॉपिक है जी शेंजन वीज़े के हवाले से। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी शेंजन का वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितनी स्टेटमेंट चाहिए। और इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि शेंजन का वीज़ा जब आपका लग जाता है कि आप फिर उसी कंट्री में अराइवल करना होता है आप और या किसी और कंट्री में अराइवल दे सकते हैं। वेलकम बैक। अच्छा जी, आज का टॉपिक है जी शेंजन वीज़ा जब लग जाए तो अराइवल उसी कंट्री में करना होना ज़रूरी है। ये बहुत ही अहम सवाल है और अहम टॉपिक है। जब मेरा शेंजन का वीज़ा लगा था तो मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि मेरा स्पेन का वीज़ा लगा था। तो मुझे बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा, उन्होंने यही बताया कि जी पहले आपको स्पेन में ही जाना होगा। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि शेंजन का आपका जर्मनी का, फ्रांस का, नेदरलैंड का, पोलैंड का, लग्जमबर्ग, किसी कंट्री का भी, फ्रांस का लगता है या पुर्तगाल का लगता है, तो क्या वहाँ पे ही हम अराइव कर सकते हैं। इसके बारे में आज हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि देखिए शेंजन का जब वीज़ा आपका लग जाता है, इसमें दो कैटेगरीज होती है। एक मल्टीपल वीज़ा होता है, एक सिंगल एंट्री होती है। तो उस पर इसका कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता कि आपके पास सिंगल एंट्री है या मल्टीपल है। मल्टीपल वीज़ा होने का मकसद ये होता है कि अगर आपको 6 माह या 1 साल का मिलता है तो आप जब चाहे आ सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं। तो जो सिंगल एंट्री होती है वो आप एक दफ़ा ही ट्रैवल कर सकते हैं, दोबारा आप नहीं जा सकते। तो फिर उसके बाद जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो उसके ऊपर ही फिर आपके पासपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन का जो ऑफिसर है वो स्टैम्प करेगा कि आपको 2 वीक की एंट्री मिली है या 3 वीक की और या 1 मंथ की। वो डिपेंड करता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर। तो बात आज ये करते हैं कि जी शेंजन वीज़ा जो है, लेट्स सपोज मेरे पास स्पेन का वीज़ा था। तो मैंने अपने कंसल्टेंट से पूछा और कुछ और जानने वालों से पूछा, तो मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा डरा दिया कि जनाब आप जो है ना स्पेन के अंदर ही वो पहला जो ना अराइवल दे सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही किया। लेकिन जब कि मैं वहाँ पे जब स्पेन पे अराइव हुआ तो मैंने वहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर से पूछा कि मेरे पास स्पेन का वीज़ा है शेंजन का, तो क्या मैं स्पेन के अंदर ही पहला अराइवल दे सकता हूँ। ऑफ कोर्स जब ये तो मुझे पता है कि जब मैं स्पेन चला जाऊँगा तो आई कैन मूव इन एनी कंट्री। तो शेंजन के अंदर 27 कंट्री आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं जब आप इंटर हो जाते हैं। तो सवाल ये था कि मेरे पास स्पेन का वीज़ा है तो क्या मैं फ्रांस अराइवल कर सकता हूँ, जर्मनी अराइवल कर सकता हूँ, ठीक है, मैं पुर्तगाल अराइवल कर सकता हूँ, इटली कर सकता हूँ। सवाल ये है और बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि भाई हम जहाँ का वीज़ा, लेट्स सपोज आपके पास फ्रांस का वीज़ा तो आप फ्रांस ही जा सकते हैं, जर्मनी का वीज़ा या स्पेन का वीज़ा तो आप वहीं जा सकते हो। ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ये बहुत इंफॉर्मेशन आपके पास मैं ये पहुंचाने जा रहा हूँ कि ये जहाँ जिस कंट्री का आपको वीज़ा मिल रहा है वहाँ पे अराइवल करना ज़रूरी नहीं है। इट्स कॉमन सेंस कि उन्होंने शेंजन वीज़ा क्यों दिया आपको। 27 कंट्रीज़ वो एक साथ आपस में उनका जो पैचअप है वो इसका मकसद क्या थी। हाँ, सवाल वो जवाब कर सकते हैं आपके साथ कि भाई कि आपके पास स्पेन का वीज़ा है तो आप फ्रांस क्यों आ रहे हैं। आप उनको बता सकते हैं कि मुझे फ्रांस आना था, मुझे फ्रांस का ये पेरिस जो अच्छा लगता है, मैं यहाँ पे विज़िट करना चाहता था। तो वो फिर आपसे ये पूछेंगे कि आपने फ्रांस का वीज़ा अप्लाई क्यों नहीं किया, ठीक है। तो आप उनको कह सकते हैं कि जी मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिली, तो मुझे स्पेन की अपॉइंटमेंट जल्दी मिल रही थी, तो इसलिए मैंने ये स्पेन का अप्लाई करके वीज़ा लेने की और मेरा प्लान ये था। दैट्स इट। वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि आपने वैलिड आंसर दिया कि भाई मुझे फ्रांस अच्छा लगता था, मैंने फ्रांस आना था। लेट्स सपोज आप जर्मनी जाना चाहते हो या लग्जमबर्ग जाना चाहते हो या नॉर्वे जाना चाहते हो, तो आपने ये वैलिड रीज़न देना है
कि भाई मुझे ये दिल करता था, मुझे ये जगह पसंद है, तो मुझे उस वक्त अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो फिर आपके पास वो एक मतलब कॉमन क्वेश्चन होते हैं, वही करते हैं कि भाई आपने कितनी देर के लिए आप विजिट आ रहे हो, आप जॉब क्या करते हो, आपके पास शो मनी कितनी है। तो ये 3-4 बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वो हर कंट्री में जब आप जाते हैं तो एयरपोर्ट पे पूछे जाते हैं। तो ये बताने जा रहा हूँ कि जनाब आप टूर कर सकते हैं। मुझे डराया गया था और मैंने अपने कंसल्टेंट से पूछा और मैंने उसको आके वापस बताया। मैंने कहा यार आपने किस तरह मुझे गाइड किया, मिस गाइड किया कि आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप इतने पुराने बंदे हो, आप काम कर रहे हो, आपके पास इतनी। कहता भाई मुझे पता था लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा। मैंने कहा भाई कैसा रिस्क, जब आप लीगलाइज तरीके से जा रहे हो, आपके पास वीज़ा है, तो ये कैसा रिस्क होता है। ये होती डराने वाली बातें, जहालों वाली बातें। ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसी हकीकत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट रहना चाहिए इंसान को। और किसी पे ये जो मेरा एक्सपीरियंस आती रहा, किसी के ऊपर जो है ना सारी उम्मीदें लगा के बैठ के नहीं छोड़ देनी चाहिए। आप खुद भी सर्च करो, सारा देखो समझो। और मैंने फिर इमिग्रेशन के ऑफिसर से खुद पूछा, जब मैं स्पेन जब मैं एंटर हुआ, तो उसने मुझे कहा कि यस यू कैन गो एनीवेयर। तो ये बात थी आज का, ये टॉपिक था कि जनाब आपके पास जिस कंट्री का भी वीज़ा है शेंजन का, तो आप कहीं पे भी अराइवल दे सकते हो, लेकिन उसके लिए 1-2 क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकते हैं, उसका आपने नॉर्मल सा जवाब देना है। दैट्स इट। आज के लिए इतनी वीडियो। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।